This video is sponsored by V-Guard. राज्य जीतने के लिए इसे किसकी जीत मानेंगे आरपी सिंह? नरेंद्र मोदी की जीत है, एमपी में शिवराज की और बाकी दो जगह मोदी की है, या फिर स्थानीय क्षत्रपों की है? पहली बात तो श्याम सिंह जी यादव राइफल एसोसिएशन के अभी भी चालू हैं, वो रुके नहीं, आपकी बात पहुंची नहीं उन तक लगता है। श्याम सिंह जी यादव जी राइफल एसोसिएशन के शायद से एसोसिएटेड हैं, उनको यही नहीं पता लगा कि बंदूक कहाँ दागने कहाँ नहीं दागते। वो बस बंदूक दागे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वह ऐसे तो बीएसपी से सांसद है, परंतु मन से वो अपने आप को सपा का सांसद मान, ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि वो जिस प्रकार से लगातार निरंतर गोली दागे जा रहे हैं, वो लगता है कि उन्होंने मन बना लिया कि सपा से नहीं बसपा से, सॉरी बसपा से सपा से चुनाव लड़ना या कांग्रेस से चुनाव जिससे भी लड़ना, मतलब बसपा में चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि वे अपनी पार्टी की नीति के अनुसार तो नहीं बोल रहे। खैर एनी उनका निजी मत है, उनकी पार्टी का मत होगा, परंतु आज के दिन की बधाई हमारा जो पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी तक को बधाई और धन्यवाद और आभार। इन्होंने डटकर काम किया, नीचे जमीन पर काम किया। अमित शाह जी और मोदी जी और नड्डा जी ने मिलकर रणनीति बनाई, नड्डा जी ने संगठन की पूरी रचना को ठीक ढंग से पुरोया। आप याद करो मानक भाई, मैं आपके चैनल पे 3-4 दिन पहले था, मैंने तब भी कहा था कि ये जो आपके एग्जिट पोल हैं ये गलत साबित होंगे। क्यों गलत साबित होंगे? खासकर छत्तीसगढ़ के मामले में कहा था, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि लोग आशीर्वाद दें, 15 से 35 कर देंगे और ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड रोक देंगे, क्योंकि जब आशीर्वाद देते हैं तो लोग पूरा देते हैं, ये नहीं होता कि अधूरा आशीर्वाद देते हैं। और लोग जब तंग होते हैं तब भी वे अपना जो गुस्सा निकालते हैं, पूर्णता निकालते हैं। ये नहीं हो सकता कि नहीं भाई हमने बीजेपी को 35 सीटों पर जाकर या 40 सीटों तक जाकर रोक देना, आगे नहीं बढ़ाना। तो ये साबित हुआ। और अगर ये भी याद हो, मैंने ये भी कहा था कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का इस बार चोपड़ा साफ होगा, परंतु सोड़ा साफ जैसा तो नहीं स्थिति बनी, परंतु ऑलमोस्ट कांग्रेस का वहां पे मामला साफ हुआ। क्योंकि मैंने वो आज है नहीं, आपके जो नीचे जाकर टटोलती हैं, आपके एक साथी हैं, उनको भी मैंने कहा था कि अगर हम ईस्टर्न राजस्थान जीत रहे हैं तो हम पूरा राजस्थान जीत रहे हैं। मैंने अभी एग्जैक्ट देख नहीं पाया, परंतु जो मेरी जानकारी लास्ट थी कि हम लोग वहां पर 19 में से 10 सीटें ईस्टर्न भरतपुर वाली बेल्ट में जीते हैं। और अभी रिजल्ट्स अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट्स आने हैं वहां पर। तो अगर हम वहां पर भी अगर 10 सीटें जीते तो उसका एक रिफ्लेक्शन, जहां पर हम 0 थे, उसका एक पूरा रिफ्लेक्शन पूरे राजस्थान में भी दिखता है। परंतु मालूम भाई, आज के इलेक्शन रिजल्ट का एक बड़ा मैसेज भी है। वो आप उसको मैं इस ढंग से नहीं लेता कि सेमीफाइनल था और फाइनल क्या होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ हर इलेक्शन अपनी जगह अलग है। हर इलेक्शन के अंदर अलग से लोग वोट डालते हैं। ये कहना कि सपा ने कांग्रेस को हरा दिया, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ठीक जानकारी है, सपा लगभग 6 या 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी वहां पर। और कांग्रेस की जितनी सीटें, उसमें अगर सपा की सीटें जोड़ भी दी जाती तो भी, और उसमें कुछ और भी मैं एडिशनल मैं जोड़ लेता तो भी, तब भी वह आंकड़ा नहीं पार कर सकते थे। तो एक जो बात स्पष्ट निकली कि हिंदी हार्टलैंड में जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहती थी कांग्रेस, वह नैरेटिव नहीं बिल्ड कर पाई। वह तीनों राज्यों में अपना जो एक मैसेज देना चाहती थी। दक्षिण में तो कर पाई ना, तेलंगाना तो जीत गए ना राहुल गांधी, बधाई तो दे दीजिए। सर मैं आ रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल दूंगा, मैं उनमें से नहीं हूँ, कोई कटौती करता हूँ किसी बात पे, आप जानते हो। मैं बात पूरी करूँ, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के शेर का जवाब भी दूंगा आज। हाँ। तो क्या है कि जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहते थे वो नैरेटिव नहीं बिल्ड कर पाए। ठीक है कि मैं मानता हूं कि हम लोग तेलंगाना में हारे, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना के लिए बधाई, क्योंकि वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको उन्होंने भरा और उस एंटी इनकम्बेंसी को के कारण से चुनाव भी जीते। परंतु कृपा कर मैं चाहूंगा कि आप जरा ये भी निकालें कि हमारा परसेंटेज ऑफ वोट कितना है वहां पर, जो मेरे पास डेटा है वो, ताकि उसके हिसाब से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि तेलंगाना में भी हम 1 सीट से 9 सीटों पे चले गए और एआईएम से भी आगे चले गए। मतलब ये पहली बार हो रहा है कि हमने वहां पर अपना निशान छोड़ दिया है। और सुनिश्चित
पिछली बार हम लोग एक सीट जीते थे असेंबली में और लोकसभा में 4 जीते थे। आप सोच सकते हैं कि 9 जीतने पर क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मल्टीप्लाई करें, मतलब हम उसको उस ढंग से मल्टीप्लाई करें, परंतु उसका एक मैसेज और उसका एक असर। करीब 14% वोट आपको मिल रहा है तेलंगाना में। मैंने अभी चेक किया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 14%। मेरे पास फिगर 14.83 की है, लगभग 15% या 14% और 15% के बीच की फिगर है, जो कि अपने आप में एक बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल। और निश्चित समझिए जी कि अब हम वहां पर उस पोजीशन पे हैं जहां हम अगली बार वहां पर चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर आज जब वैक्यूम बना तो हमने वो वैक्यूम भरा, कांग्रेस वहां से साफ हो गई और लेफ्ट पार्टी वहां से साफ हो गई। त्रिपुरा में जब वैक्यूम बना हमने वैक्यूम भरा, वहां से लेफ्ट पार्टी साफ हो गई। तो ये जो बार बार ये जो बात आती है कि दक्षिण में तो बीजेपी साफ होगी, ऐसा नहीं है। अगर हम कर्नाटका जरूर हारे और किन कारणों से हारे उसका हमने विश्लेषण कर लिया और उसको हम अगले चुनाव में, पार्लियामेंट्री चुनाव में उसको हम ओवरकम भी करेंगे। परंतु वो जो फॉर्मूला यहाँ पे लागू करने की कोशिश करी, वो फॉर्मूला इन राज्यों में लागू ही नहीं हुआ। और एक बात बड़ा स्पष्ट समझ लें, ये जो आप जादूगरी कर कर जहाँ आप आखिरी मुहूर्त पे कुछ कर कर सोचे चुनाव जीत जाए, लोग उससे वोट देते नहीं। लोग क्रेडिबल फेस मांगते हैं, क्रेडिबल रिस्पॉन्सेस मांगते हैं। अगर आपने काम किया है और आपका काम क्रेडिबल है तो आप जब एक सेकंड देती मानक, जब आप अगला वादा करते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर लोग वोट देते हैं। कांग्रेस ने अपनी तरह वादा किए, हमने अपनी जगह वादा किए। अगर याद हो लोकसभा चुनाव के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा था मैं हर युवक को 6,000 रुपए का रोजगार भत्ता दूंगा, लोगों ने नकार दिया। हाँ। लोगों ने नहीं माना। शेर सुना दीजिए, सबको शेर का इंतजार है आपके। नहीं ये बशीर बदर साहब का शेर है। वह मैं मतलब ये हमारे जो एएम के प्रवक्ता हैं वारिस पठान साहब, जी तो बहुत चाहता है सच बोले, पर क्या करे, हौसला ही नहीं होता। ये सच बोलने से कतराते हैं और सच बोलने के लिए थोड़ी हिम्मत भी चाहिए होती है। मैं कोई बहुत शेरो शायरी वाला आदमी नहीं हूँ। कौन सा सच, किस सच की बात कर रहे हैं आरपी सिंह? सच की ये माने की हार हो गई, मतलब एएमएम की हार हुई और उसमें मानने में क्या दिक्कत है? मतलब कैसे मान लेंगे? आपने मानी तेलंगाना में अपनी हार? नहीं मानी ना आपने। आप भी वोट शेयर दिखा रहे हैं, 1 से 9 हो गए ये दिखा रहे हैं। मैंने मानक हार मानकर बधाई दी, मैंने तो हार मानकर बधाई दी और कहा कि परंतु हम वहां अगली बार के चुनाव की तैयारी में हैं। ओके, पार्लियामेंट्री चुनाव हम अच्छा करेंगे और अगला असेंबली चुनाव भी अच्छा करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। और उसका कारण है ये जो परसेंटेज ऑफ वोट है और जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बढ़ेगी वो है। परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है, आज देश पूरा का पूरा देश जो मोदी जी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, जो ग्रोथ का जो पॉलिसी है, जो फॉर्मूला है, उसके साथ खड़ा है। ओके, वारिस पठान जवाब दे रहे हो आपका, उसके बाद आ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत। वारिस पठान बोलिए। एक बस सिंह साहब के लिए शायरी बोलना चाहूंगा जो उन्होंने इतनी बड़ी बात करी उसके ऊपर। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। सिंह साहब ये जो गरूर में थे कल तक, आज देखिए क्या हालत हो गई इन लोगों की। आप भी जरा गरूर कम करिए। पब्लिक ने आपको डेवलपमेंट विकास पे नहीं दिया, विकल्प ही नहीं था। हम तो लड़े नहीं ना, काफ़ी जगहों के ऊपर आपने बेनिफिट उठाया। ऑल द वेरी बेस्ट सिंह साहब, आपको भी मुबारकबादी दे रहा हूँ, आपकी पूरी बीजेपी को मुबारकबाद। कांग्रेस जहाँ जहाँ जो जीता सबको मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ मैं। और जो हारे उनको तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ मानक भाई, हमेशा चुनाव हारे हैं, हिम्मत हौसला कोई नहीं हारा है। आज हारे कल जीतेंगे, मेहनत करेंगे, मगर जनता जनार्दन है। पीपल का जो मैंडेट है उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर चाहे वारिस पठान हो, सुरेंद्र राजपूत जी हो, एसपी के हो, सिंह साहब हो, सबको जनता का मैंडेट एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के ऊपर अपना डेमोक्रेसी मजबूत होता है। लेकिन कुछ तो है जो इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत जरूरत है हर लोगों को। चाहे हमने तो देखो 7 का 7 लेके आ गए मानक भाई, हम ना एक कम हुए ना एक बढ़े। 7 to 7 परसेंटेज ऑफ वोट भी हमारा इंटैक्ट है, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। आगे इंशाल्लाह देखेंगे, कई मेहनत करेंगे और दूसरी जगहों के ऊपर बीज बोया है, पानी डाला है, फल उगेगा, आगे हमारे आने वाले बच्चे खाएंगे उसको, बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए वारिस पठान ने, सुनील साजन ने इशारों में कह दिया ना, ये घमंड, अति आत्मविश्वास, अहंकार आपको ले डूबा क्या? देखिए, घमंड हो, अति आत्मविश्वास हो या अहंकार हो, ये किसी के पास भी नहीं रहना चाहिए। और ये बात समानुपातिक रूप से सबके लिए लागू होती है। अगर एक शख्स अपनी कमी को स्वीकार कर ले तो उसके बाद मेरे ख्याल से सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं जाकर के। और ये बातें ख़त्म हैं, आगे आने वाले समय में आप इस चीज़ को जान लीजिए
कि ये चुनाव हारे हैं, हम विचारधारा की लड़ाई नहीं हारे हैं। विचारधारा की लड़ाई उसी तरीके से जारी रहेगी और जो डिसाइसिव फोर्सेस हैं, जो प्रतिक्रियावादी फोर्सेस हैं, जो विभाजनकारी ताकतें हैं देश में, उनके खिलाफ लड़ाई हम फायदा क्या होगा अगर चुनाव हारते जाएंगे? दूनी तो ताकत से लड़ेंगे। चुनाव हारते जाएंगे तो कैसे फिर उसको रोक कैसे पाएंगे? मैं बताता हूं ना आपसे, आप ये देखिए, कोई एक जीत अंतिम नहीं होती और एक हार अंतिम नहीं होती। इससे पहले हम कर्नाटका जीते थे, हम उत्साह में आ गए। उससे पहले हम हिमाचल जीते, हम उत्साह में आ गए। आज की डेट में हम राजस्थान हारे हैं, आज की डेट में हम जो है छत्तीसगढ़ हारे या मध्य प्रदेश हारे, तो क्या हम निरुत्साहित हो जाएं? नहीं, पूरी दूनी ताकत से लड़ेंगे। आने वाला चुनाव 2024 का है, सबको साथ लेकर के लड़ेंगे। जो इस चुनाव में कमियां रह गई उन कमियों को पूरा करके लड़ेंगे। जो जिस तरीके की कुछ दिक्कतें हुई उन सारी दिक्कतों को दूर करेंगे। और एक बात तो साफ है कि पब्लिक विकल्प चाहती है, जहां उसे विकल्प में विश्वास होता है वो विकल्प में विश्वास पर भरोसा करती है और वोट देती है। आज की डेट में चाहे राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो या तेलंगाना का चुनाव हो, हमको विकल्प के रूप में जो है तेलंगाना ने माना, हम वहां सत्ता में आ गए। वारिस भाई एक बात कह रहे हैं, वारिस साहब अपने आप को कहते हैं ना, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। आप बीआरएस के साथ लड़े हो और बीआरएस जो है राज्यसभा में रहती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तेलंगाना ने इस चीज को प्रूफ कर दिया और आप 9 सीटों पे चुनाव नहीं लड़े हो, माफ करना, आप 117 सीटों पर चुनाव लड़े हो। और या फिर कहो, अगर आप 9 सीटों पर चुनाव लड़े हो तो पूरे देश में आप कहीं 50 पे, कहीं 40 पे, कहीं 30 पे क्यों लड़ते हो? आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप बीआरएस के साथ चुनाव लड़कर के 117 के 117 सीटों पर कांग्रेस पार्टी से हारे हो। आप भी हारे हो, भाजपा भी हारी है, आपका गठबंधन हारा है। तो आज इस चीज को बात आपको क्लियर रखनी पड़ेगी कि आप किसके साथ हो। आपको अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और मैं कह दूं, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि एएमआईएम मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती। देश का संविधान देश के नागरिकों की नुमाइंदगी करता है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। खाम ये लोग आते हैं, सुबह से शाम तक मुसलमान 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 का ढोल पीटते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी ताकतों के साथ मिलकर के राज्यसभा में काम करते हैं। यह अब दुरंगा चेहरा बिल्कुल नहीं चलेगा वारिस भाई, इस चीज को समझ लीजिए और यही बात ओवैसी साहब को भी बताइए, बेहतर होगा। हम तो इसको इस तरह देख रहे थे सुरेंद्र राजपूत कि अगर आपको मुस्लिम वोट वहां तेलंगाना में मिला है तो नॉर्थ इंडिया में भी मिलेगा, आपकी पार्टी बढ़ेगी, बीजेपी के सामने कुछ चुनौतियां पेश कर पाएगी, मजबूत हो जाएगी मुस्लिम वोट आने से। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं मानक भाई, हम चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन हमें हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, अगड़े का, पिछड़े का, नल का, नील का, कोल का, भील का, सबका वोट मिला है। हम पूरी जिम्मेवार, लेकिन वो वोट एक थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं आया। तो हमें जब वो वोट थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं आया तो हम चुनाव हार गए। थ्रेशोल्ड के ऊपर आ जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। ये चीज ये हम नहीं कह सकते। हमें सबका वोट मिला है। संविधान में जितने लोगों को एक वोट की ताकत है, सब लोगों ने हमें वोट दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने ज्यादा दिया, लेकिन जो लोग भी। This video is sponsored by WeCard.